ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर शाओ को देखते हैं। जैसे यहाँ पर रियलाइज होता है कि वो इतने सालों से गलत इंसान को पसंद करती आ रही है, उसके लिए इतनी केयर करती आ रही है और इतने एफर्ट्स उसने उसके लिए लगाए और इन दी एंड उसे कुछ नहीं मिला। उसे असल में अब जाकर 10 साल बाद पता चलता है उसकी रियल लव के बारे में, यानी कि जान के बारे में, जो कि उसे यहाँ पर 10 साल पहले से ही लव करता आ रहा है, विच मीन स्कूल टाइम से। लेकिन फिलहाल यहाँ पर उसे हेवी डिजीज हो गया था, जिस वजह से यहाँ पर वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। शाओ यहाँ पर उसे मिलने भी जाती है, जहाँ पर फाइनली उसे अपना लव कन्फेस करने मिल ही जाता है। लेकिन वो कन्फेशन जान के आखिरी शब्द होते हैं, जिसके बाद यहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। शाओ को बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है और वो यही होप कर रही थी कि इन केस इफ़ वो नेक्स्ट लाइफ में अगर वो ह्यूमन बनकर आती है तो फॉर श्योर यहाँ पर वो जान को वो सब कुछ देगी जो कि वो डिजर्व करता है। एंड हम यहाँ पे देखते हैं स्कूल वाली शाओ को, जो कि अभी अभी डेस्क पर नैप लेने से उठी थी, बिकॉज यहाँ पे उसके प्रोफेसर ने उसे उठा दिया था। शाओ को तो पहले लग रहा होता है कि शायद से वो सपना देख रही होगी, लेकिन कुछ समय बाद उसे रियलाइज होता है कि ये सब कुछ तो इन रियलिटी हो रहा है। तो उसे लगने लग जाता है शायद से हम सभी लोग एक प्ले को प्ले कर रहे होंगे, यानी कि यहाँ पर हम वापस से स्कूल स्टूडेंट बनकर पुराने एक्सपीरियंस को गेन कर रहे होंगे। प्रोफेसर कहते हैं कि ये क्या बोल रही हो। शाओ बोलती है कि रिवा, आपने ये कौन सा हेयर पैच लगाया है, एकदम रियलिस्टिक लग रहा है, लग ही नहीं रहा है कि आप यहाँ पे टकले हो गए थे। ये सुनते ही सभी क्लासमेट्स हटना शुरू कर देते हैं। प्रोफेसर कहते हैं कि अभी तक मेरे बाल झड़ना शुरू नहीं हुए हैं, मेरी हेयरलाइन सिर्फ पीछे जाना शुरू हुई है, और तुम मुझे टकला होता देखना चाहती हो, वो भी इस उम्र में। सभी लोग और भी जोर से हंस रहे होते हैं। शाओ को रियलाइज होता है कि ये सब हंस रहे हैं और इनकी शक्ल इतने बच्चों जैसी क्यों दिख रही है। फिर उसका ध्यान यहाँ पर बोर्ड की तरफ जाता है जहाँ पर डेट लिखे हुए थे, और तब उसे समझ जाता है कि उसका रीबर्थ हुआ है। लेकिन इसके पहले कि वो ये सारी चीजें प्रोसेस कर पाए, प्रोफेसर कहता है कि एक काम करो, बाहर जाकर खड़ी रहो, शायद से तुम्हारी नींद खुल जाएगी और तुम अपनी इस शादी दुनिया से बाहर भी आ जाओगी। शाओ को यहाँ पर बिलीव ही नहीं हो रहा होता कि वो यहाँ पे 10 साल पहले आ चुकी है अपनी स्कूल लाइफ में, जहाँ पर शान और वो तो दुश्मन हुआ करते थे। इतने में वहां पर आ जाता है छान, जिसे देखते ही यहाँ पर शाओ को सारी पुरानी मेमोरीज याद आ जाती हैं, और छान के इतने ब्राइटफुल फेस को देखकर वो फॉर श्योर 100% क्लियर हो जाती है कि उसका पक्का रीबर्थ हुआ है, बिकॉज छान की आंखें वही पुरानी बच्चों जैसी आंखें जैसे तो दिख रही होती हैं। छान यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि अब तुमने क्या कर दिया, लगता है यहाँ पर तुम्हारा मन नहीं भरा है मुझे परेशान कर कर जो बाहर यहाँ पे खड़ी हो। शाओ कहती है कि नहीं, मैं तो सपने देख रही थी, जहाँ पे मैंने तुम्हारा ही सपना देखा फ्यूनरल का, और तब तक प्रोफेसर ने मुझे उठा दिया। छान उसे देखकर बोलने लग जाता है कि अच्छा, लगता है तुम मेरी जान लेकर ही मारोगी यहाँ पर, तुमने हर एक दिन मुझे अलग अलग तरीकों से बहुत ही ज्यादा बुले किया है, पर लगता है वो चीजें तुम्हारे लिए कम नहीं होंगी। तभी यहाँ पर शाओ को याद आता है कि किस तरीके से यहाँ पर वो छान से रिवेंज लेने के लिए कोई नई नई ट्रिक्स आजमाया करती थी उसे परेशान करने के लिए। तब वो उसे समझाती है कि देखो, मैं बदल चुकी हूँ, अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा तो फिर खुद ही यहाँ पर मैं तुम्हें प्रूव करके दिखा सकती हूँ। बट छान यहाँ पर उसे पीछे हट जाता है ये कह के कि मुझे तुम्हारी बातों में नहीं आना, न जाने यहाँ पर तुम कौन सा न्यू साजिश रच रही हो। ऐसा बोलकर यहाँ से वो जाने लग जाता है। जब शाह उसके पीछे जाती है तब वो गिरने वाली थी, बट यहाँ पर छान उसे संभाल लेता है। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर विंडो के बाहर अपना मुंह डालकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं, और बहुत ही एक्साइटिंगली। इतने में प्रोफेसर आ जाते हैं जो कि चिल्ला रहे होते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तब छान कहने लग जाता है कि वो ऑफ बैलेंस हो गई, तो मैं तो बस उसे बचा रहा था। प्रोफेसर को शाओ के ऊपर और गुस्सा आ जाता है कि खड़े खड़े कौन इंसान हो सकता है, एंड यहाँ पर वो उसे मारने आने वाले थे, बट शाओ हटती है और प्रोफेसर गिरने वाले थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर छान उन्हें संभाल लेता है, और सभी स्टूडेंट्स अंदर से जोर जोर से हंस रहे होते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर प्रोफेसर शाओ को अंदर जाकर अपना होमवर्क इंटू 5 टाइम्स करने के लिए कह देते हैं, और वैसे यहाँ पर प्रोफेसर छान से बड़े प्यार से बात कर कर उसे कंग्रेचुलेट कर रहे थे, बिकॉज उसने रिसेंटली यहाँ पर मैथ्स ओलंपिक्स जीता था। और बस इतना ही नहीं, वो यहाँ पर उसके एंट्रेंस एग्जाम के बारे में पूछ रहे थे, जहाँ पर छान उन्हें बताता है कि उसे एक बार फिर से एग्जाम देनी ही पड़ेगी। ये बात सुनते यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को बिलीव हो ही नहीं रहा था कि जीनियस छान यहाँ पर उस एंट्रेंस एग्जाम में पास नहीं हो पाया, बिकॉज मैथ से लेके बायोलॉजी तक, केमिस्ट्री से लेके फिजिक्स तक, हर चीज में यहाँ पर उसके टॉप 1 स्कोर आते हैं, तो फिर एंट्रेंस एग्जाम कैसे वो फेल कर सकता है। किसी किसी को तो डाउट होने लग जाता है कि कहीं छान उस यूनिवर्सिटी में तो नहीं जाना चाहता जिस यूनिवर्सिटी में यहाँ पर उसके लवर जा रही है, पर उन्हें पता नहीं होता कि छान असल में यहाँ पर किसे लव करता है। शाओ यहाँ पर सभी से कहने लग जाती है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ,
सबको बताती हूँ कि वो किससे लव करता है। जिस पर्सन से यहाँ पर जान लव करता है वो तुम्हारे सामने बैठी है, जो कि मैं हूँ। ये बोलकर यहाँ पर वो ब्लश करने लगती है और स्टूडेंट्स उस पर हंसने लगते हैं। शाओ बोलती है कि हंस क्या रहे हो, मैं झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ। तब यहाँ पर उसका डेस्कमेट छान उसे कहने लग जाता है कि देखो, हम सभी को पता है कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी है। यहाँ पर तो जान को ऐसी यूनिवर्सिटी में सोचा भी नहीं होगा जाने के लिए जिस यूनिवर्सिटी में तुम्हें एडमिशन मिलेगा। शाओ कहती है कि अरे तुम मेरे बारे में इतनी नेगेटिव बातें क्यों सोच रहे हो। देखो, मैं दिखने में यहाँ पर भोली भाली और डम्पल से नजर आती हूँ। वो प्रीवियसली मैं पढ़ा नहीं करती कि इसलिए मेरे ग्रेड्स इतने कम थे, लेकिन मैं एक बार पढ़ना शुरू कर दूं ना तो मेरे ग्रेड्स यहाँ पर सबसे हाईएस्ट हो जाएंगे और मुझे यूनिवर्सिटी ए में एडमिशन मिलकर रहेगा। ये सुनते ही यहाँ पर उसका डेस्कमेट हंसने लग जाता है और कहने लग जाती है कि देखो, सपने यहाँ पर रात को देखा करते हैं, सुबह सुबह नहीं। लगता है यहाँ पर तुम आजकल रात को जागती हो और दिन में सोती हो। उस समय तो वो यहाँ पर उसे बताना शुरू कर देती है कि देखना, फॉर श्योर यहाँ पर सेम चीज ही होगी। तो वो उसे पूछता है कि एक बात बताना, लगता है यहाँ पर तुम्हें भी जान पसंद है। और शायबाई इसे तुरंत ही अग्री करने लग जाती है, बट वो नहीं। वो कहता है कि इतने सालों से मैं तुम्हारा डेस्कमेट हूँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, तो हमें जाकर आगे डेट करना चाहिए, तुम्हें और छान को नहीं। शाओ कहती है कि अब बस भी करो, मैं शुरुआत नहीं करना चाहती। देखो, हम यहाँ पर डेट करेंगे, फिर कुछ समय बाद यहाँ पर तुम्हारी चाइल्ड लवर आ जाएगी और तुम मुझे छोड़ दोगे। इससे अच्छा तो यही है ना कि मैं तुम्हारे साथ डेट ही ना करूँ। और ऐसा बोलकर तो वो यहाँ पर उसका और उसका तो फ्यूचर ही बता देती है। एंड इतने में यहाँ पर जान उसे बाहर बुलाता है। जैसे वो बाहर आती है, वो गुस्से में उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर लोगों को ये क्यों बोलकर रखा है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तभी यहाँ पर शाओ कहने लग जाती है कि धीरे धीरे आवाज में बोलो, सभी क्लास वालों के सामने अभी क्यों मुझे प्रपोज कर रहे हो। शान कहते हैं कि मैं प्रपोज नहीं कर रहा हूँ, तुमसे जवाब मांग रहा हूँ कि आखिर तुमने ऐसे रूमर्स क्यों फैलाया है। शाओ बोलती है कि देखो, बस भी करो, मुझे भी पता है कि ये सब कुछ रूमर्स नहीं है। एंड यहाँ पर वो चेक करता है कि शाओ को यहाँ पर बुखार तो नहीं है जो कि वो ऐसी सारी बातें बोल रही है। फिर उसे यहाँ पर लगने लग जाता है कि व्हाट इफ यहाँ पर शाओ की ये न्यू ट्रिक हो, वो यहाँ पर मुझे अपने प्यार में पागल करेगी और अपने आप से अटैक करवाएगी और फिर इन दी एंड मुझे छोड़कर चली जाएगी ताकि मेरा हार्ट ब्रेक हो जाए। और ऐसे समझकर यहाँ से वो जाने लग जाता है। लेकिन उतने में यहाँ पर अर्थक्वेक का सायरन बजता है। सभी बच्चे भागने लग जाते हैं और इस चक्कर में यहाँ पर शाओ को धक्का भी लगता है और उसका एंकल ट्विस्ट हो जाता है। तो फिर यहाँ पर छान उसे अपने शोल्डर पे बिठाकर ले आ रहा था। तब उस समय यहाँ पर शाओ कहने लग जाता है कि देखा, हम यहाँ पर फॉरएवर एक साथ रहने के लिए बने हैं। शान बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। शाओ कहती है कि अरे तुम देख नहीं रहे हो कैसे एक साथ हम यहाँ पर भाग रहे हैं। छान यहाँ पर गुस्से में उसे कह रहा होता है कि मैडम, मैं तुम्हें लेकर भाग रहा हूँ, ना कि तुम मेरे साथ भाग रही हो। शाओ बोलता है कि सेम ही चीज है, ऐसे भी अगर हम यहाँ पर आज दब भी जाते तो एक साथ मरेंगे, अकेले अकेले नहीं। शान बोलता है कि देखो, अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊंगा, क्योंकि मैं फिलहाल मरना नहीं चाहता, वो भी तुम्हारे साथ में। क्योंकि व्हाट इफ यहाँ पर मेरी आत्मा अगर तुम्हारे साथ ही चिपक गई तो फिर मेरी लाइफ खराब हो जाएगी एज अ घोस्ट भी। वहीं दूसरे यहाँ पर बाकी के स्टूडेंट्स थे जो कि उन दोनों को ऐसे एक साथ देखकर शॉक थे कि आखिर उन्हें सचमुच यहाँ पर शाओ और छान एक साथ नजर आ रहे हैं या फिर उन सभी को एक साथ हैल्यूसिनेट हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों को लगने लग जाता है कि हो सकता है वो लोग हमारे साथ प्रैंक करना चाहते हो। और छान उन सभी को एक्सप्लेनेशन देता है कि शाओ का एंकल ट्विस्ट हो गया था, बस इसलिए मैं उसकी मदद कर रहा था। शाओ कहती है कि रहने दो, सब मुझे पता है। एंड यहाँ पर शर्माना शुरू कर देती है। उतने में यहाँ पर प्रोफेसर आते हैं जो कि बताते हैं कि ये सायरन यहाँ पर जानबूझकर बजाया गया था स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए इमरजेंसी सिचुएशंस के टाइम पर। और उन सभी ने पढ़ाई अच्छा काम किया है, तुरंत ही स्कूल के बाहर आकर ओपन ग्राउंड में खड़े रहकर। और आज वहां पर उनकी जल्दी छुट्टी हो जाती है। सभी लोग जाने लग जाते हैं। जाने से पहले यहाँ पर शाओ से कहते हैं कि देखो, मेरे बारे में सोचना मत भूलना, और हाँ, मेरे बारे में नॉटी नॉटी स्टफ मत सुनना, सिर्फ अच्छी बातें सोचना। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। वही दूसरी तरफ जब यहाँ पर लोग घर जा रहे होते तब यहाँ पर शाओ छान का पीछा करते करते आ जाती है और कहती है कि अरे, तुम मुझे यहाँ तक फॉलो करते हुए आई हो। शान कहती है कि लगता है तुम्हें दिखना भी बंद हो चुका है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं आगे चल रहा हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे जा रही हो, विच मीन्स तुम मेरा पीछा कर रही हो। शाओ कहता है कि ठीक है, जैसा बोलना है बोल लो, मैं यहाँ पर तुम्हारे दिल की बातें समझ सकती हूँ। एंड शान सचमुच सोच रहा था कि आखिर आज शाओ को हो क्या गया है। वो कहता है कि देखो, मुझे बहुत जरूरी काम है तो मैं तुम्हारे साथ बातें कर कर नहीं चल सकता, और गुड बाय बोलकर जाने लग जाता है। जहाँ पर शाओ सोचती है कि शर्मा लो, जितना शर्माना शर्मा लो, इन दी एंड मुझे पता है कि तुम मुझे कितना लाइक करते हो। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं शाओ को जो कि घर पर आती है और वो अपनी मॉम को देखते हैं जो कि रो नहीं रही थी, पर ये सब कुछ यहाँ पर शाओ के लिए न्यू नहीं था। उसकी मॉम पहले से ही ऐसा करती आ रही है। वो एक्चुअली रो इसलिए रही थी बिकॉज यहाँ पर शपथ, विच मीन्स यहाँ पर उनके सेकंड हैंड हस्बैंड की मौत हो चुकी थी। अब ऐसा नहीं है कि ये चीज रिसेंटली हुई थी, उनकी मौत को यहाँ पर 2 साल हो चुके थे। बट आंटी का रोज का यहाँ पर ये ड्रामा था, जिस ड्रामे से यहाँ पर शाओ सचमुच तंग आ चुकी थी। वो यहाँ पर चली जाती है अपने बेडरूम पे, जहाँ पर उसके पास के फ्लैश में से आ रहे होते
हैं और वो घर की हालत देखकर समझ आ रहा होता है कि यहाँ पर घर की सिचुएशन कितनी ज़्यादा सीरियस हुआ करती थी। एंड यहाँ पर वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पढ़ना ही शुरू कर देती है ताकि यहाँ पर वो इस सभी के सभी फैमिली प्रॉब्लम से बाहर आ सके। वहीं दूसरी तरफ जब हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट डे के सीन को, जहाँ पर सभी लोग स्कूल में टेंस थे बिकॉज यहाँ पर उनसे जो क्वेश्चंस थे सॉल्व हुए नहीं जा रहे थे और उनके आंसर्स उन्हें इंटरनेट पर ऑनलाइन मिल भी नहीं रहे थे। तब यहाँ पर शाओ उन्हें दिखाने लग जाती है उसके नोट्स जो कि उसने बनाए थे और उसमें वो सारी चीज़ें अवेलेबल थी। ये देखकर तो यहाँ पर वो लोग उससे जीनियस मांगने लग जाते हैं। लेकिन इतने में यहाँ पर प्रोफेसर शाओ को अपने कैबिन में बुलाते हैं, जहाँ पर स्टाफ रूम में जाने के बाद प्रोफेसर शाओ से यही पूछ रहे थे कि क्या तुम्हें पता है ना कि तुमने यहाँ पर यूनिवर्सिटी ए का फॉर्म फिल किया है ना कि एस का। शाओ कहती है कि हाँ, बिकॉज मैं यूनिवर्सिटी ए में जाना चाहती हूँ। प्रोफेसर उसे यहाँ पर बड़े प्यार से समझाते हैं कि फिलहाल यहाँ पर उसकी स्टडी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस है, विच मीन्स वो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएगी, इसलिए उसे यहाँ पर यूनिवर्सिटी एस के अकॉर्डिंग चीज़ें प्रिपेयर करनी चाहिए ना कि ए के। तब तक आकर यहाँ पर जान कुछ बुक्स सबमिट करने आया था और वो उस बात को सुन लेता है। बस शान यहाँ पर प्रोफेसर से कहती है कि माना मेरे ग्रेड्स बहुत ख़राब थे, लेकिन मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ कि इस बार की ग्रेड्स और एंट्रेंस एग्जाम सब कुछ सक्सेसफुली पास हो जाएगा। और यहाँ पर एज अ प्रोफेसर उसकी बातों पर विश्वास करते हुए यहाँ पर प्रोफेसर उसे मोटिवेट भी कर देते हैं। शाओ तो भाग कर बाहर जाती है यहाँ पर जान को ढूंढने के लिए और शान बाहर खड़े होकर उसी का इंतजार कर रहा था बिकॉज शान भी क्वेश्चन कर रहा होता है उससे कि आखिर वो यूनिवर्सिटी ए में क्यों जाना चाहती है। शाओ उसे आंसर बैक करती है कि अरे हम स्कूल में भी यहाँ पर लवर्स हैं तो यूनिवर्सिटी में भी तो होनी चाहिए ना, क्यूट कप्स इंटायर कैंपस में। इस वजह से शान को लगता है कि एक बार फिर से शुरू हो गया है इसका ये बड़बड़ाना और वो वहां से चला जाता है। पर दोस्तों यहाँ पर शाओ फॉर श्योर थी कि प्रीवियस लाइफ में उसने मुझे परस्यू करना नहीं चाहा, लेकिन इस लाइफ में मैं यहाँ पर उसे परस्यू कर रहूंगी। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं शाओ को जो कि यहाँ पर एक बुक दिखा रही होती है वो को, और ये बुक वो बुक थी जो कि यहाँ पर वो जान को गिफ्ट करने वाली है। इतने में वो उसे कहता है कि विंडो के बाहर देखो, एंड यहाँ पर होती है छान की डेस्कमेट जो कि उसे एक लेटर देते हुए अपना लव एक्सप्रेस कर रही थी कि वो उसे कितने टाइम से पसंद करती आ रही है। एंड यहाँ पर जान उसे रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है कि देखो आराम से अपने टाइम लेकर सोच लो, मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट करती रहूंगी। पर जान क्लियर कर देता है कि देखो मैं ऑलरेडी किसी और को पसंद करता हूँ इसलिए तुम्हें रिजेक्ट कर रहा हूँ। जिसके बाद यहाँ पर सैड होकर वो लड़की चली जाती है। एंड तब तक यहाँ पर शाओ चली जाती है जान को गिफ्ट देने के लिए, जो गिफ्ट यहाँ पर वो लेने से मना कर देता है। शाओ बोलती है कि ले लो, एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं है, मैंने खुद ही प्रिपेयर किया है और चाहो तो इसके बाद हम यहाँ पर बाहर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो मना कर देता है ये बोलते हुए कि ऑलरेडी उससे कुछ अपॉइंटमेंट्स है। एंड इतने में वहां पर आ जाती है नैन्सी, जहां पर नैन्सी के साथ जान वहां से चला जाता है। अब शाओ को हैरानी होती है कि ये क्या था। वो पूछने लग जाती है कि ये तो नैन्सी है ना तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड। तो वो कहता है कि हाँ, तो इसमें क्या हुआ, वो तो बहुत समय से यहाँ पर शान की क्लास में रह चुकी है। ये सुनते यहाँ पर शाओ को शक होने लग जाता है कि व्हाट इफ यहाँ पर शान को नैन्सी पसंद है, तो बिकॉज अभी अभी यहाँ पर उसने अपने डेस्कमेट को रिजेक्ट किया ये कहते हुए कि यहाँ पर वो किसी और को पसंद करता है। वहीं दूसरी तरफ घर जाकर यहाँ पर शाओ ओवरथिंक करना शुरू कर देती है और डीकोड करना कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर उसे क्लिक होता है कि अभी तक तो यहाँ पर 10 साल होने में टाइम है, विच मीन्स यहाँ पर वो उस एरा में आई हुई है जहाँ पर फिलहाल शायद से शान नैन्सी को डेट कर रहा होगा। उसके बाद में भी यहाँ पर वो शाओ को पसंद करना शुरू करेगा और व्हाट इफ अगर ऐसा नहीं हुआ तो, और उसे यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट डे से यहाँ पर शाओ का मिशन शुरू हो जाता है जो कि होता है यहाँ पर नैन्सी और शान को अलग करना, नैन्सी और वो को मिलाना और अपने आप को जान को मिलाना। तो यहाँ पर लंच के दौरान वो कैफेटेरिया में चली जाती है और जाकर यहाँ पर चान को शिफ्ट होने के लिए बोलती है। छान मना कर देता है। नैन्सी बोलती है कि कोई बात नहीं शाओ, तुम मेरे बाजू में आकर बैठ सकती हो, पर शाओ उसे रूडली मना कर देती है। एंड यहाँ पर छान को फिर बागला साइड हटना ही पड़ता है। जिसके बाद में यहाँ पर नैन्सी बोलती है कि अरे वाह, इसने तुम्हारी बात मानी। शाओ कहती है कि हाँ, क्यों, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो। नैन्सी बोलती है कि बस वैसे ही, क्योंकि यहाँ पर छान यूजुअली किसी की बातों को नहीं मानता है। आई थिंक यहाँ पर तुम दोनों बेस्ट कपल्स बन सकते हो। ये सुनते यहाँ पर शाओ सोचती है कि ये क्या, नैन्सी यहाँ पर मुझे इसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए बोल रही है, विच मीन्स इनके बीच कुछ नहीं चल रहा होगा। एंड यहाँ पर भी फिर वो नैन्सी के साथ और भी प्यार से बात करने लग जाती है और शाओ से बोलती है कि तुम बताओ तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इन चीजों में। छान बोलता है कि कुछ नहीं है, मेरा पेट भर गया और मैं जा रहा हूँ, और वहां से उठकर वो चला जाता है। पर दूसरी तरफ शाओ नैन्सी को ऑफर करती है उसके साथ कैफे जाने के लिए और नैन्सी खुशी खुशी हाँ बोल देती है। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग कैफे में थे और उस समय यहाँ पर शाओ वो को कॉल कर बुला लेती है ताकि यहाँ पर वो और डॉट नैन्सी की बातें आगे बढ़ा सके। और उतने समय में वहां पर वो आ भी जाता है, जो आते ही यहाँ पर नैन्सी के ड्रिंक को छीन लेता है। बिकॉज यहाँ पर झगड़े से तो प्यार की शुरुआत होती है। उस समय यहाँ पर नैन्सी शाओ को सजेस्ट करती है कि हमें तो यहाँ पर छान को भी बुलाना चाहिए, फिर परफेक्ट हमारा 4 जन का ग्रुप बन जाएगा। अब शाओ को पता था कि छान नहीं आने वाला है, पर
वो लोग कह रहे थे, इसलिए शाओ यहाँ पर छान को कॉल लगा देती है और उसे पूछने लग जाती है। शान उसे बताता है कि वो एक इम्पोर्टेंट काम कर रहा है, जो कि होता है यहाँ पर अपने डॉग को मॉक पर लेकर जाना। तब शाओ कहती है कोई बात नहीं, तुम चाहो तो उसे भी लेकर आ सकते हो। एंड यहाँ पर छान उसे हाँ बोल देता है, जहाँ पर शाओ को तो बिलीव नहीं हो रहा था कि छान ने उसकी बातों से अग्री किया और वो यहाँ पर आने वाला है। कुछ समय बाद वेट करने के बाद छान वहां पर पहुंचता ही नहीं है और ये सभी लोगों को लग रहा था कि शायद से उसने उन्हें उल्लू बनाया होगा। लेकिन तब तक यहाँ पर छान का कॉल आता है, जहाँ पर वो शाओ को बताता है कि वो नहीं आ पाएगा बिकॉज यहाँ पर उसके डॉग को कुछ तो हो गया है। ये सुनते शाओ भागने लग जाती है। नैन्सी जब उससे पूछती है तब वो उसे सारी बातें बताती है और वहां से चली जाती है ताकि यहाँ पर वो ध्यान रख सके। फिर दूसरी तरफ वो सोचने लग जाता है कि अब यहाँ पर छान के डॉग को कुछ हुआ है तो फिर शाओ क्यों इतनी ज्यादा टेंशन ले रही है, ऐसे भी यहाँ पर वो डॉग भी उसी का हुआ। नैन्सी कहती है कि तुम समझ नहीं रहे हो, यहाँ पर उसका डॉग हो या फिर शाओ का, एक ही तो बात है, दोनों कपल्स तो है। यहाँ पर तब शाओ तुरंत ही पहुंच जाती है हॉस्पिटल में, जहाँ पर पूछती है कि वाईफाई कैसी है। ये सुनते शान उससे पूछती है कि एक सेकंड, मैंने तुम्हें अभी तक यहाँ पर मेरे पेट का नाम नहीं बताया तो तुम्हें कैसे पता। शाओ कहती है कि अरे तुमने मुझे नहीं बताया, लेकिन तुम अगर उसकी बात करते रहोगे तो मैंने बस सुन लिया था, इसलिए मेरी कोई गलती नहीं है। इतने में यहाँ पर वो लड़की आ जाती है जिसकी वजह से ये सब इशू हुआ था, बिकॉज उस लड़की के डॉग में और वाईफाई में झगड़े जो हो चुके थे। तब वो उससे माफी मांगती और पैसे ट्रांसफर करना चाहती थी। शाओ की आंखों में साफ साफ जेलसी नजर आ रहा था बिकॉज वो उसका फीचर जो मांग रही थी। तब यहाँ पर छान कहता है कि कोई बात नहीं, अब बस यहाँ पर हॉस्पिटल बिल्स पे कर लीजिए, वही बहुत होगा। शाओ यहाँ पर छान से कहती है कि अरे वाह, तुम तो कितने समझदार हो, और उसका हाथ पकड़ लेती है। तो वो लड़की कहती है कि लगता है ये तुम्हारी बहन है, बहुत क्यूट है। शाओ कहती है कि बहन नजर आती हो क्या, हम दोनों यहाँ पर तुम्हें कपल जैसे नहीं नजर आते। एंड यहाँ पर वो हंस के चली जाती है, जहाँ पर छान कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो। शाओ कहती है कुछ नहीं। एंड बाद में जाकर यहाँ पर वो उसके बेड डॉग्स वाईफाई से मिलती है तो छान नहीं है जानता और कहती है कि अरे वाह, तुम दोनों तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिल जाओ। शाओ कहती है कि क्यों नहीं घुले मिलेंगे, मैं उसके फ्यूचर मम्मा जो बनने वाली हूँ। वही दूसरी तरफ जब यहाँ पर वो लोग वॉक करके जा रहे थे, शाओ तो यहाँ पर उससे पूछना शुरू कर देती है कि आखिर यहाँ पर छान को क्या पसंद है। छान यहाँ पर उसे घूरने लग जाता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आता, तुम लोगों को ये क्या बताते फिर रही हो कि मुझे तुम पसंद हो और तुम्हें मैं। शाओ कहती है कि इसमें झूठ थोड़ी ना है। तो वो कहता है कि नहीं, सब कुछ झूठ है। शाओ कहती है कि ठीक है, जरा बताओ फिर तुम यहाँ पर किसे पसंद करते हो। छान यहाँ पर कंप्लीटली म्यूट हो जाता है और शाओ को वो पल याद आ रहा था जहाँ पर भले ही वो लोग स्टार्टिंग में एक दूसरे के साथ एनिमीज की तरह क्यों ना रहते रहे होंगे, बट आफ्टर अ टाइम जब यहाँ पर शाओ अपने एग्जाम में फेल हो जाती है और उसके बाद के सभी टाइम यहाँ पर शान और शाओ एक दूसरे के साथ एज अ गुड फ्रेंड रहे, जहाँ पर छान को इस समय फीलिंग्स थी बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया था। और ये बात यहाँ पर शाओ को इतने सालों बाद समझ आई थी। तभी यहाँ पर छान शाओ से कहता है कि देखो, वो कोई और लड़की है और जो कोई भी हो, मेरा लव उसके लिए नहीं बदलने वाला है। मनी मन शाओ सोचती है कि सही कहा, यहाँ पर तुम मुझे लेकर कितने फेथफुल हो, मुझे बहुत अच्छे से याद है। आखिर 10 साल तक कौन वन साइडेड लव के साथ रह सकता है। एंड ये बात सोचकर यहाँ पर वो बहुत खुश थी। शाओ यहाँ पर अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रही थी और उस समय यहाँ पर नैन्सी आ जाती है, क्योंकि सामने से यहाँ पर वो नैन्सी अपने घर पर इन्वाइट करती है वो बर्थडे बुलाने के लिए, और शाओ यहाँ पर खुश भी हो जाती है। पर जैसे ही वो आता है, नैन्सी मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। वो कहता है कि अरे वाह शाओ, तुम दोनों कब से इतने क्लोज हो गए हो। शाओ कहती है कि देखो, इसे टैलेंट बोलता है, टैलेंट जो कि सिर्फ मेरे अंदर ही है। वैसे यहाँ पर नेक्स्ट डे जाकर वो लोग कैफे के बाहर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे और उस समय यहाँ पर तो नंसी बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। वो शाओ से कहने लग जाती है कि आखिर यहाँ पर वर्क को पढ़ाई को लेकर फिक्रे नहीं है क्या। शाओ कहती है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया, तुम क्यों यहाँ पर वर्क की पढ़ाई को लेकर इतनी फिक्रे कर रही हो। तब वो पूछने लग जाता है कि वर्क के आखिर फ्यूचर प्लान्स क्या है। तब शाओ कहती है कि देखो नंसी, इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे भी यहाँ पर तुम दोनों एनिमीज़ हो, दूर जाओगे वही बेहतर होगा। बट यहाँ पर बाद में नंसी उसे एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि देखो, माना कि मैं यहाँ पर उसकी दुश्मन हूँ और वो भी मेरा, लेकिन पता नहीं, मैं यहाँ पर जब सोचती हूँ कि हम इतने साल तक एक दूसरे को देखेंगे नहीं, एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, तो कैसे दिन बीतेंगे, और यही सोच कर यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड लगने लग जाता है। शाओ से कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है ऐसे क्या बोलते हैं, और मनी मन कह रही थी कि बहुत जल्दी ये लोग एनिमीज से लवर्स बनने वाले हैं। पर इतने में यहाँ पर शाओ को याद आता है कि प्रीवियस लाइफ में वह ने तो अपनी यूनिवर्सिटी की आगे की पढ़ाई यहाँ से नहीं बल्कि अब्रॉड से की थी, और अब वो चाहती नहीं थी कि यहाँ पर उसकी इस प्रेडिक्शन की वजह से उसका और तो और नंसी का यहाँ पर फ्यूचर अलग हो जाए, बिकॉज पास्ट लाइफ में वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा तक दूर रह गए थे और फिर बाद में एक दूसरे के साथ वापस आए। तब यहाँ पर वह खुद सामने से नंसी से कहती कि देखो, मुझे पूछने की बजाय तुम खुद यहाँ पर उससे क्यों नहीं पूछ लेती कि आखिर उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है। और वो ऐसा इसलिए कहती था कि सारा डिसीजन यहाँ पर खुद ब खुद नंसी पर है कि वो वर्क के साथ अब्रॉड जाना चाहती है या फिर इसी कंट्री में रहकर अपनी पढ़ाई कर वर्क का वेट करना चाहती है। इतने में वहाँ पर गुंडे आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर नंसी को आकर अप्रोच करने लग जाता है
नंसी तुरंत ही यहाँ पर शाओ के बाजू में चली जाती है और शाओ नंसी से पूछती है कि आखिर ये सभी लोग कौन हैं। तब उसे पता चलता है कि असल में कुछ दिनों पहले यहाँ पर नंसी का एक लड़की से झगड़ा हो गया था जो कि उसी की जूनियर थी, और उसकी जूनियर यहाँ पर उस गुंडे के लड़के को डेट कर रही है और ये लोग यहाँ पर नंसी के पीछे पड़े हुए हैं। तभी यहाँ पर नंसी को शाओ कहती है कि देखो हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, पर शाओ से मना करती है। ये कहता है कि हम क्यों भागेंगे। वो यहाँ पर गुंडे को अपना नाम, अपना क्लासरूम, अपना रोल नंबर सब कुछ बता देती है और जैसे ही उसका ध्यान भटकता है वो नंसी को वहां से भागने के लिए कहती है। नंसी भागते ही यहाँ पर सबसे पहले छान को कॉल लगाती है एंड शाओ को पता होता है कि आखिर क्या करना है। शाओ के पास इतनी तो पावर थी जहाँ पर वो सभी गुंडों को मुर्गा बना देती है एंड तब तक तो यहाँ पर छान भी आ जाता है भागते भागते, जहाँ पर ये सब कुछ देखकर वो समझ जाता है कि उसे तो यहाँ पर जरूरत ही नहीं। लेकिन छान के आते ही यहाँ पर शाओ एकदम लड़कियों जैसे इमोशनल और एकदम वीक बिहेव करने लग जाती है, एज इफ इन गुंडों ने उसे बहुत सताया, और छान से वो उन्हें डराकर वहां से भगाता है। एंड नंसी यहाँ पर शाओ की तारीफ करती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हें इतने अच्छे से फाइट करना आता होगा। शाओ कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो ये सभी चीजें बहुत पहले से पता है। बचपन में मुझे यहाँ पर ढेर सारे लोगों ने बोली है, तो मैंने ये सब कुछ सीख लिया था अपने फ्यूचर के लिए, जो कि आज और कल हमेशा काम आने वाला है। नंसी उसे कहती कि ठीक है, तुम दोनों यहाँ पर आपस में बात करो, मैं थर्ड व्हीलिंग नहीं करूंगी और ना ही तुम में से किसी को डिस्टर्ब करूंगी। ऐसा बोलकर यहाँ से वो चली जाती है उन दोनों को अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। पर दूसरे यहाँ पर शाओ छान से कहता है कि देखा, विच मीन्स अब तो यहाँ पर फाइनल है ना कि तुम मुझे पसंद करते हो। छान बोलता है कि तुम्हें ऐसा अभी भी क्यों लग रहा है। शाओ कहता है कि अपने इस ड्रेस कोड को देखो, एंटायरली स्वेट से भीग चुका है और तुम भागते हुए यहाँ पर मेरे लिए आए हो, मुझे बचाने के लिए, मेरी फिक्र करते हुए, तो जाहिर सी बात है कि तुम मुझे लाइक जरूर करते हो। छान कहता है कि वो तो मुझे यहाँ पर नंसी ने कॉल किया था कि तुम दोनों मुसीबत में हो, तुम दोनों को यहाँ पर बचाने के लिए आता है, सिर्फ एक को नहीं। शाओ कहती है कि अच्छा, तो लगता है यहाँ पर शायद से तुम्हें नंसी पसंद होगी, बट यहाँ पर वो जवाब दिए बगैर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरे यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर शाओ छान को कॉल लगाती है एंड पूछती है कि जरा मुझे बताना कि क्या आखिर हम 3 साल पहले मिल चुके। छान बोलता है कि खुद ही सोच लो कि कहाँ मिले थे, और ऐसा बोलकर कॉल कट कर देता है। अब शाओ को श्योरिटी मिल जाती है कि वो लोग पक्का 3 साल पहले मिल चुके हैं, और शायद तभी से यहाँ पर छान उसे प्रेजेंट करता आ रहा है। एंड यहाँ पर हमें भी फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शाओ एक पेट डॉग की मदद कर रही थी और उस समय छान ने उसे देखा हुआ था। इसके बाद में हमें यहाँ पर नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग यहाँ पर आकर शाओ से उसी दिन के बारे में पूछ रहे थे जिस दिन यहाँ पर छान उन हुंडों को मार गिराया था। शाओ कहती है कि हाँ, दिखने में मेरे डोले शोले दिखते नहीं है, पर मेरे पास पावर बहुत ज्यादा है। ये सुनते ही यहाँ पर वन न्यूमरिन उसे मिलती है। वो कहता है कि उस समय नंसी भी तो तुम्हारे साथ थी, क्या वो भी मुसीबत में थी? शाओ कहती है कि हाँ, उसी ने तो छान को बुलाया था। ये सुनते ही वो तुरंत ही यहाँ पर से क्लास के बाहर चला जाता है और आते ही यहाँ पर वो नंसी को बुलाने लग जाता है। इतने में ही वो दोनों उसे अच्छा कपल बुला रहे होते हैं, जो बात यहाँ पर छान को अच्छी नहीं लगती है। एंड यहाँ पर नंसी उसे बोलती है कि मेरे क्लास के बाहर आके क्या चिल्ला रहे हो। तब वो उसे कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम मुसीबत में थी और तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि तुम्हें मुझे भी बुला लेना चाहिए था एक बार। उस समय यहाँ पर वो नाराज होकर और अपसेट होकर बोलने जाती है कि बुला लेती तो उसके बाद क्या होता, उसके बाद तुमने मेरी मदद कर ली होती और फिर हम अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे होते। यहाँ पर वो उसे कहने लग जाते हैं कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर दूसरी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूंगा तुम्हें छोड़कर। और ये सुनते ही यहाँ पर वो उसे देखना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी यहाँ पर होती है शाओ, जो कि अंदर जाकर छान को बुला रही थी। छान को तो कुछ सुनाई दे ही नहीं रहा था, तो उसका फ्रेंड कहता है कि शाओ तुम्हें बुला रही है कभी से। छान बोलता है कि मुझे पता है, मैं बहरा नहीं हूँ, और उस समय गुस्से में वहां से शाओ चली जाती है। तब उसके फ्रेंड्स यहाँ पर छान से कहने लग जाते हैं कि न जाने लड़की कब तुम्हारा पीछा छोड़ेगी। छान उसे कहता है कि उससे तुम्हें क्या लेना देना है, वो मेरा पीछा करे या फिर ना करे। और उतने में यहाँ पर शाओ आ जाती है माइक्रोफोन लेकर, जहाँ वो चिल्ला चिल्लाकर उसे चिल्ला रही होती है कि देखो, अभी बाहर नहीं निकले तो बहुत बुरा होगा। तुम्हारे ढेर सारे सीक्रेट्स हैं जो कि मुझे पता है, तो ये सीक्रेट सिर्फ ये क्लास ही नहीं, पूरा स्कूल सुन लेगा छान, अगर तुम अभी के अभी बाहर नहीं निकले तो। जिसके बाद में यहाँ पर छान को गुस्से में बाहर जाना ही पड़ता है उसके साथ बात करने के लिए। बाहर आने के बाद छान यहाँ पर शाओ पे चिल्लाने लग जाता है कि आखिर उसे इतना बड़ा स्पीकर लेकर आने की क्या जरूरत थी, क्लासरूम के अंदर लोगों को डिस्टर्ब हो जाता। शाओ कहता है कि मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। मैं तो आकर तुम्हें यहाँ पर बुला रही थी, पर तुमने मुझे इग्नोर किया, इसलिए मैं स्पीकर लेकर आई, और तुम्हारी वजह से स्पीकर लेकर आई, इस वजह से तुम्हारी गलती है। तब वो उसे कहता है कि खैर ये सारी बातें छोड़ो, लेकिन तुम मुझे बाहर क्यों बुला रही थी? तब शाओ उसे कहने लग जाती है कि बताने के लिए कि मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी ए में तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। ये सुनते यहाँ पर शाओ से कहती है कि क्या तुम पक्का श्योर हो? शाओ कहती है कि हाँ श्योर हूँ। तो वो कहने लग जाता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर रिजल्ट्स तक का तुम्हारा वेट करूंगा। और शाओ उसे बता रही होती है कि वो बाद में उसे यहाँ पर एक सीक्रेट बताएगी, जो सीक्रेट उनके एंटायर रिलेशनशिप को चेंज कर देगा। और ऐसा बोलकर यहाँ से वो भाग जाती है। फिर हम यहाँ पर क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की थी जो कि उनकी सभी बातों को रिकॉर्ड कर रही थी अपने फोन के अंदर।
एंड यहाँ पर शाओ को कंटिन्यूसली वो अपने साथ आके खेलने के लिए चलने के लिए कह रहा था, जहाँ पर शाओ उसे मना कर रही होती है बिकॉज उसे आगे की एग्जाम्स की तब पढ़ाई करनी है। और इन सबसे सभी को याद आता है कि आज तो यहाँ पर मैथ्स टेस्ट के रिजल्ट्स आने वाले हैं। इतने में एक लड़की भागती जो कि बताती है कि उनके क्लास में से किसी ने सबसे हाईएस्ट स्कोर किया है। अब सभी लोग हैरान थे बिकॉज उन्हें पता है टॉपर्स असल में दूसरे क्लास से निकलते हैं, जिस क्लास में यहाँ पर छान है ना कि इस क्लास में से। इतने में वहाँ पर टीचर आ जाते हैं जो आते ही यहाँ पर बता रहे होते हैं कि शाओ ने सबसे टॉप किया हुआ है। शाओ चली जाती है अपने मार्क्स देखने के लिए जहाँ पर उसे सबसे बेस्ट स्कोर्स मिले थे और वो बहुत खुश थी। सभी लोग शाओ को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो जो क्लासमेट थी वो बार बार ये सभी को बताने की कोशिश कर रही थी कि हो सकता है कि शाओ ने यहाँ पर चीटिंग की हो। अब सब उसे क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि जरा एक बात बताना, शाओ किसका चीटिंग कर सकती है? अगर उसने किसी का पेपर देख के लिखा होता तो उस पर्सन को भी तो सेम मार्क्स मिलते। ये शान बोलता है कि ये सारी बातें छोड़ो, तुम पहले मुझे ये बताओ कि आखिर सीक्रेट क्या है। शाओ बोलती है कि अरे मैंने इस एग्जाम के रिजल्ट्स के टाइम थोड़ी ना कहा था, मैं तो एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट के टाइम पे बताऊंगी वो सीक्रेट बात क्या है। और फिलहाल के लिए सपने देखना बंद कर दो क्योंकि हम सचमुच यहाँ पर एक साथ जाने वाले हैं। ऐसा बोलकर वहां से वो चली जाती। वहीं दूसरे यहाँ पर छान जब घर पर पहुंचता है तब उसके मॉम ने उसे डिनर के लिए इनवाइट करते हैं, पर छान उन्हें बताया था कि वो ऑलरेडी बाहर से खा कर आया हुआ है। उस समय यहाँ पर उसकी मम्मा उसकी ईयर्स को नोटिस करती है जो कि रेड हो चुके थे, और जब वो रीजन पूछती है तो वो शर्माकर अपने बेडरूम में होमवर्क का बहाना देकर चला जाता है। अंकल आंटी को भी महसूस होता है कि जरूर कोई तो बात है जो ये छुपा रहा है, और शान यहाँ पर अपनी ईयर्स को नोटिस कर रहा था। फिर दूसरे यहाँ पर शाओ की बातें उसे याद आ रही होती हैं। तब तक आंटी यहाँ पर उसे मिलने आती है, और जब जा रही थी तब वो पक्का समझ जाती है कि यहाँ पर जरूर से कोई गर्लफ्रेंड बनी होगी या फिर यहाँ पर छान को किसी से लव हुआ होगा, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। वहीं दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं एक ऑडियो को जो कि बहुत जल्दी से स्प्रेड हो रहा था उनके एक स्कूल ग्रुप में, जिसके अंदर यहाँ पर शाओ की आवाजें थी। और यहाँ पर छान को पता था कि शाओ ऐसी बातें दूसरे मेन से नहीं कर सकती है, इस वजह से यहाँ पर वो अपने फ्रेंड से कहकर उसे डिलीट करवाने के लिए कहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वो जाता है उसका फ्रेंड उसे बताने लग जाता है कि यहाँ पर किसी और ने फेक अकाउंट से उस चीज को पोस्ट किया था, जहाँ पर उस अकाउंट पे हैंडल के ऊपर उसके फ्रेंड का कोई भी कंट्रोल नहीं है। वहीं दूसरे उसे शाओ की चिंता होने लग जाती है। अब शाओ ने तो यहाँ पर फोन छोड़ ही दिया था बिकॉज वो एग्जाम्स की प्रेपरेशन जो कर रही थी। तभी यहाँ पर वो आकर उसे ये सारी बातें बता रहा होता है। शाओ को पूरी भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो उसे कहती कि इन सब से क्या ही हो जाएगा, ऐसे भी ये सब कुछ फालतू रूमर्स है, मुझे पता है कि मैं नहीं हूँ, बस जहाँ पर मुझे दूसरों की डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। एंड तब तक तो भागते हुए छान आ जाता है शाओ की फिक्र करते हुए। शाओ को यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है कि छान उसकी इतनी केयर कर रहा है। वहीं छान उसे प्रॉमिस करता है कि वो इस मैटर को जरूर सॉल्व कर जाएगा। शाओ कहती कि ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पर तुम्हारे घर पर आ सकती हूँ कंप्यूटर यूज करने, मिलकर हम यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेंगे। और छान उसे ना बोल ही नहीं पाता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग उसके घर चले जाते हैं और चीजें ढूंढ रहे होते हैं, और शाओ उसे बता रही होती है कि कौन सी चीजें कहाँ पर रखी हुई हैं। छान को यहाँ पर उसके बाद डाउट रहता है। छान उससे पूछने लग जाती है कि कहीं तुम स्पाई तो नहीं करती हो ना, आई मीन स्कूल के बाद तो मेरा पीछा तो नहीं करती, और मेरे घर की हर एक चीज तुम्हें पता है। शाओ कहती है कि देखो मैं लड़की हूँ, हमें यहाँ पर इंट्यूशन से सारी चीजें पता चल ही जाती है। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो बहाना मार देती है। वहीं दूसरे यहाँ पर वो लोग छान के कमरे में जाते हैं जहाँ पर शाओ को पास्ट लाइफ की सारी मेमोरीज याद आ रही होती है, और वो वहीं पर जोन आउट हो जाती है। छान उसे बोलता है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया, क्या तुम्हें नींद आ रही है? शाओ कहती है कि नहीं, बस ऐसे ही। एंड बाद में कंप्यूटर पे बैठकर वो आईपी एड्रेस को यहाँ पर कॉपी करना शुरू कर देती है। अब इस चीज को तो देखकर यहाँ पर छान बिल्कुल हैरान था बिकॉज उसे पता नहीं था कि शाओ को ये सब कुछ आता होगा। अब शाओ उसे कैसे समझाए कि वो ये सब कुछ प्रीवियस लाइफ में कर चुकी है, ये सब कुछ उसका जॉब हुआ करता था और इसी से यहाँ पर वो पैसे कमाती थी, वो भी ढेर सारे। इतने में यहाँ पर छान एकदम घूरने लग जाता है और शाओ से कहती है कि ये तो किसी और लड़की का नजर आ रहा है जो कि दूसरे स्कूल से बिलोंग करती है, बट कुछ तो जरूर फिशी है। और वो उसके अंदर प्रॉपरली और भी अच्छे से रिसर्च करना शुरू कर देती है। फाइनली यहाँ पर काम हो जाता है जहाँ पर दोनों के बीच की क्लोजनेस कोस आ रही थी, और उस क्लोजनेस का फायदा उठाते हुए शाओ यहाँ पर छान को किस करने वाली थी। आई मीन वो सिर्फ नाटक कर रही थी, पर छान खुद ब खुद पीछे हो जाता है। शाओ से कहती है कि तुम्हें पता है अगर कोई यहाँ पर आई टू आई कॉन्टैक्ट 10 सेकंड से ज्यादा करे तो फिर उनकी फीलिंग्स और भी अच्छी हो जाती हैं, बट यहाँ पर छान उसे ऐसी बातें करने से मना कर रहा था। शाओ कहती है कि तुम भी ना, तुम्हें लड़के होना चाहिए था और मुझे लड़का, क्योंकि लड़कियों से ज्यादा तो तुम यहाँ पर शर्माते हो। और वहीं दूसरे वो ग्रेप्स को देखकर उसे ग्रेप्स खिलाने कहती है तो वो ग्रेप्स उसकी साइड में रख देता है और कहता है कि खा लो। शाओ कहती है कि अरे खा लो, उसे क्या, तुम्हारा क्या मतलब है? तभी यहाँ पर वो उसे कहता है कि तुम्हें याद है जब तुमने मुझसे कहा था कि एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट्स के बाद तुम मुझे यहाँ पर एक सीक्रेट बताओगी, तो मैं भी तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगा, वो भी उसी समय पर। जहाँ पर शाओ खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है। और वो लोग यहाँ पर न्यू आईडी भी नहीं बना पा रहे थे बिकॉज उनकी आईडी को ऑलरेडी स्पैम घोषित कर दिया गया था। गुस्से में आकर वो सीनियर वहां से चली जाती है एंड वो क्लासमेट निया पर चिल्लाकर भी जाती है। निया समझ जाती है कि जरूर यहाँ पर शाओ ने ये कुछ न कुछ जरूर किया होगा।
पर दोस्तों यहाँ पर शाओ होती है जो कि सभी को थैंक यू बोलती है ये कहते हुए कि इस टाइम पर तुम लोगों ने मेरी बहुत मदद की है, इसीलिए मैं यहाँ पर थैंक यू के तौर पर तुम सबका होमवर्क करके दूंगी। पर वो सभी लोग यहाँ पर मना कर देते हैं ये कहते हुए कि तुम होमवर्क करोगी तो पक्का हम एग्जाम्स में फेल हो जाएंगे, हमें हमारी होमवर्क की पढ़ाई खुद ही करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जब वहाँ से शाओ जाने लग जाती है तब तक वहाँ पर शान आ जाता है उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर भी। एंड यहाँ पर वो उसे अच्छे से सभी चीज़ों को समझा रहा था कि आखिर एंट्रेंस एग्जाम देते टाइम कौन कौन सी चीज़ की नेसेसिटीज़ होती हैं। बिकॉज वहाँ पर पेन भी सिर्फ 2 लेकर जा सकते हैं जो कि चल रहे हो, और पेन बीच में बंद पड़ गई तो गलती तुम्हारी, तुम किसी और से पेन के लिए भी पूछ भी नहीं सकते हो। शाओ कहती है कि हाँ तुम फिक्र मत करो, ये सभी रूल्स मुझे पता है कि कितने स्टिक्स होते हैं और सभी लोग फॉलो भी करते। और दूसरी तरफ यहाँ पर शान बस यही होप कर रहा था कि कल रात को जो उसे सपना आए वो सपना सच ना हो जाए। एंड वो सपना कुछ और नहीं बल्कि पास्ट लाइफ की एक झलक थी, जिस लाइफ में यहाँ पर शान ने एंट्रेंस एग्जाम दिया तो था बट वो फेल हो चुकी थी, और तब यहाँ पर शान ही था जो कि उसे कंसोल करने के लिए आया था, और उसी के बाद से उन दोनों की क्लोजनेस बढ़ती चली गई थी। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर शाओ जान लेती है कि प्रीवियस लाइफ में तो मैं फेल हुई थी, लेकिन इस लाइफ में मैं मेक श्योर करूँगी कि मैं अच्छे ग्रेड से बस पास हो जाऊँ। और फिर वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब यहाँ पर शाओ एग्जाम देने के लिए जाती तब वहाँ पर हम शान के फ्रेंड को भी नोटिस करते जो कि उसे कहने लगती कि देखो सीधा एग्जाम के बाद फ़ोन मत यूज़ करना, क्योंकि फ़ोन तो यहाँ पर बहुत बकवास चीज़ है। शाओ को समझ नहीं आता कि आखिर उसने अचानक से फ़ोन की बात ऐसे क्यों की। एंड तब तक यहाँ पर एग्जामिनेशन की शुरुआत हो जाती है। एग्ज़ाम खत्म होते ही शान सबसे पहले बाहर निकलती है एंड शान को बताती है कि उसका एग्ज़ाम कितना अच्छा गया है। जैसे ही वो लोग यहाँ पर शाओ को देखते सभी के सभी लोग आपस में पोर्टल के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। शाओ को तो यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता और जारो से कहते कि छोड़ो भी, लोग तो ऐसे ही बातें करते हैं, हमें लोगों की बातों पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए, तुमने इतनी डिफिकल्ट एग्जाम दी है। शाओ बोलती है कि तुम तो ध्यान यहाँ पर मेरा ऐसे रख रहे हो जैसे तुम ही मेरे डिटायर हो, और ऐसे भी अब कौन सा आराम, एग्जाम खत्म हो गई वही सबसे बड़ा आराम है मेरे लिए। वहीं दोस्तों यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं उस नज़ारे को एंजॉय करने के लिए, जहाँ पर शान कहने लग जाता है कि सचमुच तुम पहले से बहुत ही ज़्यादा बोल चुकी हो। और सुनते ही यहाँ पर शाओ कहती है कि देखा तुम मुझे पक्का पसंद करते हो, बिकॉज तुम साफ साफ डिफरेंस बता पा रही हो प्रीवियस शाओ में और रीसेंट वाली शाओ में। एंड इसके बाद में यहाँ पर वो सीक्रेट वाली बात आ ही जाती है, जहाँ पर शाओ हिम्मत लगाकर उसे बताने लग जाती है कि एक्चुअली मैंने यहाँ पर किसी की जान ली है। ये सुनते यहाँ पर यूजुअली के लोगों के होश उड़ जाया करते थे, पर यहाँ पर शान का कुछ रिस्पॉन्स था ही नहीं। शाओ को यहाँ पर बहुत हिम्मत लगी थी ये सीक्रेट यहाँ पर शान को बताने के लिए। वो शान से कहती है कि तुम्हारे फेस को क्या हो गया, तुम कोई रिएक्शन क्यों नहीं दे पा रहे हो। और तभी यहाँ पर शान बस उसे हक कर लेता है और उससे सारी बातें बताने के लिए कहता है, जहाँ पर शाओ उसे अपने डैड के बारे में बता रही होती है कि उस दिन मेरे डैड की मौत ऑन द स्पॉट नहीं हुई थी। एंड फिर हमें भी यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, एंड वो यहाँ पर पहली बार नहीं हुआ था, प्रीवियसली भी यहाँ पर उसके स्टेप फादर उसकी मॉम के ऊपर बहुत बार हार जा चुके होते हैं। एंड ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है, जहाँ पर शाओ पर भी बहुत बार वायलेंस हुआ है। इस बार तो यहाँ पर शाओ उनसे फाइट बैक करने के लिए कांच का ग्लास ही उनके सर पर फोड़ देती है, जिसके बाद से अंकल बेहोश तो हो जाते लेकिन वो मरे नहीं थे। पर जब यहाँ पर वो शाओ को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे उस समय उनका पैर फिसल जाता है और यहाँ पर डेस्क का कॉर्नर उनके सर से लग जाता है, और उसी समय एक्सीडेंटली यहाँ पर उनकी मौत हो चुकी थी। प्रेजेंट में आते ही यहाँ पर शाओ से बता रही थी कि देखो ये सब कुछ बताने के लिए मुझे बहुत हिम्मत लगी है। शान कहता है कि हाँ, पर तुमने ये सब कुछ मुझे क्यों बताना सोचा। और शाओ मनी मन कह रही थी कि अब ऐसे कैसे बताऊं कि मैं और उसकी एक न्यू शुरुआत होने वाली है, जहाँ पर मैं नहीं चाहती कि शान को यहाँ पर मेरे बारे में कुछ भी ना पता हो। उस समय यहाँ पर शान उसे समझाता है कि देखो तुम इन सभी चीज़ों के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मत समझो, ऐसे भी तुम यहाँ पर उनके ऊपर डिफेंस कर रही थी ना कि अटैक, और जो वो मरे हैं वो एक्सीडेंटली अपनी खुद की वजह से मरे ना कि तुम्हारी वजह से। तब यहाँ पर शाओ से बता रही होती है कि मॉम कब से यहाँ से मूव ऑन होकर कहीं और जाना चाहती है, बट शाओ इस सिटी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती, और ऐसे भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस था, इसीलिए पुलिस ने उस फाइल को भी क्लोज कर दिया बिना कुछ एक्स्ट्रा छानबीन किए हुए। फिर दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर सभी स्टूडेंट्स को लेकर चले जाते हैं लंच करने के लिए, और ये वाली टेबल पर यहाँ पर शाओ और उसका सभी ग्रुप वाले मौजूद थे, साथ साथ वो क्लासमेट लड़की भी जिसने यहाँ पर उसके खिलाफ वो ऑनलाइन पोस्ट रखी हुई थी। प्रोफेसर यहाँ पर उन सभी को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं उनके इंडिविजुअल एफर्ट्स के लिए, और साथ साथ यहाँ पर बता रहे थे कि उनकी होप्स कितने ज़्यादा हायर हैं जान को लेकर और शाओ को लेकर। सभी लोग यहाँ पर फिर उन्हें टीज करने लग जाते हैं कि देखा प्रोफेसर भी चाहते हैं कि तुम दोनों डेट करो, पर प्रोफेसर कहता है कि मैं डेटिंग की बात नहीं कर रहा होगा, तो मैं यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम के लेके बात कर रहा हूँ। और फिर बाद में उन सभी का मुंह बंद ही हो जाता है। शाओ यहाँ पर शान को टीज करने लग जाती है, लेकिन इतने में जान भाग जाता है वॉशरूम का बहाना देते हुए, और शाओ भी उसके पीछे पीछे जाती है,
जहाँ पर शाओ को वो पर्सन दिख जाती है, वो पर्सन जिसने अपनी ईमेल आईडी से यहाँ पर शाओ के सभी पोस्ट रखे हुए थे और उसका फोटो भी उसे मौजूद था, तो वो उसे पहचान जाती है। बट वो सीनियर ऐसा बिहेव करती है कि जैसे वो शाओ को जानती ना हो। शाओ कहती है कि रेवा मुझे जाने बगैर ही मेरे खिलाफ ऑनलाइन रूमर्स फैलाने लग गई थी। तब यहाँ पे वो लड़की नाटक करना शुरू करती है कि देखो मिस, पर तुम्हें जानती नहीं तो मेरा टाइम वेस्ट मत करो। शाओ कहती है कि हाँ है, सब समझ रहे हो, वो पोस्ट भी अब तुम्हें कहाँ ही याद होगा। और वो वैसा प्रिटेंड करना भी शुरू कर देती है, जहाँ पर वो लड़की नर्वस हो जाती है। इतने में यहाँ पर उसका वो गुंडा वाला बॉयफ्रेंड आ जाता है, तो वो उसे सब कुछ यहाँ पे बताने लग जाती है कि हमें मिलकर इसे मारना चाहिए। पर उस गुंडे को पता होता है कि आखिर शाओ है कौन। वो तो हिम्मत भी ना करे शाओ से पंगा लेने का। जिस वक्त यहाँ पर वो जल रहा होता है और अपनी गर्लफ्रेंड को जलने के लिए कह रहा होता है, पर वो तो शाओ से लड़ना चाहती थी। इतने में यहाँ पर शाओ फिर उसी पर अटैक आना शुरू कर देती है। तो वो लड़की घबराकर जैसे ही वो निया को देखती है, वो बता देती है कि सब कुछ यहाँ पर निया ने ही करने के लिए कहा था। निया तो वहीं पर पलट जाती है और बातों को घुमाना शुरू कर देती है कि उसने तो कुछ किया ही नहीं है, उसे तो कुछ पता भी नहीं है। तो उसकी सीनियर कहती है कि देखो झूठ मत बोलो, तुमने जो रिकॉर्डिंग मुझे भेजे हुए हैं वो सब कुछ मेरे पास है। और तभी यहाँ पर शाओ को याद आता है कि निया उस दिन क्लास में कुछ फोन में अपने रिकॉर्ड कर रही थी और इन सभी का शक यहाँ पर निया पर चले जाता है। प्रोफेसर निया से पूछते भी हैं कि सच सच बताओ कि आखिर क्या तुमने सब कुछ किया है। निया कहती है कि मुझे नहीं पता कि आखिर आप लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, मैं यहाँ से जा रही हूँ। शाओ कहती है कि ऐसे कैसे जा सकती हो, इतना बड़ा काम करने के बाद तुम बस यहाँ पर शांति से जाना चाहती हो, तुम्हें यहाँ पर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जहाँ पर गुस्से में वो धीरे से सॉरी बोलती है। शाओ बोलती है कि क्या कहा, मुझे सुनाई दिया, और जोर से सॉरी बोलकर अकड़ में वो जा रही थी, पर शाओ उसे जाने नहीं देती। वहीं दूसरा यहाँ पर तो वो शॉप पर ऐसे चलाने लग जाती है जैसे सभी की सभी गलती शाओ की थी। स्टूडेंट्स बताने लगते थे कि हमें पुलिस को बुलाना होगा, और प्रोफेसर बताते कि तुमने जो किया है उस चीज़ के नहीं तो तुम्हारे यहाँ पे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हो जाएंगे, जिस वजह से यहाँ पर कोई भी यूनिवर्सिटी तुम्हें एडमिशन नहीं दे पाएगी। अब तो यहाँ पर निया को डर लगने लग जाता है अपनी किए हुए मिस्टेक की वजह से। तब यहाँ पर वो जेन्युइनली माफ़ी मांगती है, लेकिन अब क्या फ़ायदा, वो तो सेल्फिश होकर माफ़ी मांग रही है। प्रोफेसर उन सभी को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और निया को रुकने के लिए, ताकि यहाँ पर वो उसके पेरेंट्स को बुलाकर उनके साथ भी इस बातों पर बात कर सके। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर राजी, जहाँ पर शाओ को तो घर जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था, और उस समय वो सोच रही थी कि अब आखिर वो और जान क्या कर सकते हैं। एंड शान को यहाँ पर सोचने के लिए कहती है। शान क्लियरली कह देता है कि बहुत रात हो चुकी है और ऐसे भी कल हमारे एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो पर घर जाकर आराम से सो जाओ और बिल्कुल ओवरथिंक मत करना। सीधा हम यहाँ पर कल एक साथ रिजल्ट्स देखेंगे नेक्सी के साथ में। और नेक्सी यहाँ पर वो तीनों मिलकर रिजल्ट्स देखने आ गए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जब वो रिजल्ट्स चेक कर रहे थे, तब यहाँ पर उसमें शाओ का नाम होता ही नहीं है। और तब नेक्सी उन्हें बताते कि डरने की जरूरत नहीं है, रूल्स तो आप सभी लोगों को पता है, नाम यहाँ पर सबके आते, वो भी रैंक वाइज, विच मीन्स शाओ का नाम नहीं है, तो वो शायद से टॉप 20 में आई है, जो कि यहाँ पर कुछ समय बाद या फिर कल अनाउंस हो सकता है। अब तो यहाँ पर शाओ की जगह तो एकदम सिक्योर हो चुकी है, जिसे जानते हुए यहाँ पर शाओ बहुत खुश हो जाती है। इतने में वहाँ पर बाहर जान आ जाता है, जहाँ पर शान भी उस यूनिवर्सिटी में उसे एडमिशन मिल चुका था और उस बात की श्योरिटी उसे मिल चुकी थी। तभी यहाँ पर वो उसे अपनी रात के सपने के बारे में बता रहा होता है, जहाँ पर शाओ पास नहीं हो पाई, उसे एग्जाम रीटेक करना पड़ा और वो बहुत रोई थी। तब वो शाओ से वही कहता है कि भले तुम फेल क्यों ना हो जाओ, तुम फिक्र मत करना, मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पर एग्जाम वापस दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाओ से कहती कि अरे तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, मैंने अपनी जगह सिक्योर कर लिया और लगता है यहाँ पर तुम मुझे पसंद करने लग गए हो। जिस चीज़ का कन्फेशन तो यहाँ पे वो कर भी देता है कि हाँ मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनते यहाँ पर शाओ नर्वस हो जाती है एंड कहती कि अरे तुम्हें क्या फीवर है, तुम ऐसे कैसे सब कुछ बोल सकते हो। शाओ बोलता है कि क्या तुम शुरुआत से ही सब कुछ बोलती आ रही हो, तो फिर मुझे लगा कि तुम सीरियस हो, इसलिए मैंने भी अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी, लेकिन लगता है तुम शायद से सिर्फ यहाँ पर मुझे टीज करना जानते हो। पर शाओ से रोकती और कहती कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने इतनी बार तुमसे पूछा लेकिन तुमने आज तक मुझे हाँ नहीं कहा, और तुम आज अचानक से मुझे हाँ कहती है, इसलिए चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो गई थी। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो उसे फाइनली अपना सीक्रेट बता ही देता है। वो सीक्रेट जो कि उसने शायद से इतने टाइम से छुपा कर रखा था, वो फाइनली उसे बता रहा होता है कि वो यहाँ पर शाओ से लव करता है और उसे लव एट फर्स्ट साइट हुआ था, यानी कि वही वाले दिन जिस दिन यहाँ पर शाओ उस डॉग की मदद कर रही थी। ये जानते ही यहाँ पर शाओ से कहती है कि ठीक है, तो क्लियरली अब यहाँ पर मैं तुमसे पूछती हूँ और तुम भी मुझे बताना कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो। एंड यहाँ पर वो हक करते हुए उसे रिस्पॉन्ड करता है, जहाँ पर आज से उनकी डेटिंग की शुरुआत हो ही जाती है। शाओ गुस्सा भी करती कि तो फिर तुमने मुझे पहले हाँ क्यों नहीं कहा, तो वो एक्सप्लेन कर रहा होता है वो इसलिए बिकॉज शुरुआत
बाद से यहाँ पर तुम मुझे बहुत परेशान करती थी, तो मुझे लगा ये कोई तुम्हारा न्यू ट्रिक या प्लान होगा। इतने में यहाँ पर नेक्सी और वो आ जाते हैं, जहाँ पर नेक्सी तो बहुत खुश हो जाती है शाओ को और साथ ही साथ में जान को इस तरीके से एक साथ देखकर। इतने में यहाँ पर जब वो लोग जा रहे थे तब प्रोफेसर सोच रहे होते कि लगता है मुझे यहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट करवाना होगा या फिर नकली हेयर पैच लेना ही होगा जो अस्सी दिखे, बिकॉज अब मुझे इन दोनों की शादी जो अटेंड करनी पड़ेगी आगे जाकर। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए वॉक करते हुए शाओ के घर तक जा रहे थे, जहाँ पर जान उसे वॉक करते हुए ड्रॉप कर रहा था। तब यहाँ पर वो उसे गुड बाय बोल रही होती है और जान का जाने का मन बिल्कुल नहीं था। तब शाओ से यहाँ पर किस कर वहां से चली जाती है, जहाँ पर तो शाओ को बिलीव नहीं हो रहा था कि यहाँ पर सचमुच उसने जान को किस कर दिया, और जान को भी ये बात बिलीव नहीं हो रही थी। फिर नेक्स्ट डे वो लोग यहाँ पर छान के घर पे मिलते हैं, जहाँ पर शाओ से उसके सपने के बारे में पूछ रही थी। शाग एंड इसके बाद में यहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है और दोनों किस कर रहे होते हैं, और उसी समय यहाँ पर छान की मॉम आकर उन दोनों को पकड़ लेती है रंगे हाथों। वहीं दूसरी तरफ आंटी भी शर्माकर वहाँ से भाग जाती है। शान और शॉ डर जाते हैं कि अब यहाँ पर वो लोग आंटी को क्या रिस्पॉन्ड करेंगे। एंड आंटी यहाँ पर अपने हस्बैंड को गुड न्यूज़ उतार रही थी। अंकल कहते हैं कि पता है मेरा बेटा यूनिवर्सिटी ए में जा रहा है, अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम रोज़ सेम चीज़ बताते जाओगे। आंटी बोलती है वो बात नहीं है, लगता है यहाँ पर हमें हमारे घर की बहू मिल चुकी है। एंड यहाँ पर वो उन दोनों के बारे में बताने लग जाते हैं। पर दूसरी तरफ शाओ और छान भी डिस्कस कर रहे थे कि आखिर वो क्या करेंगे। शाओ उस समय झूठ बोलकर बात को डालना चाहती थी, बट छान नहीं, वो शाओ को लेकर सीरियस था और वो शाओ को वही समझा रहा होता है कि उसके पेरेंट्स ठीक नहीं, बहुत अंडरस्टैंडिंग और ओपन माइंडेड है, जहां पर वो उन दोनों की बातों को जरूर समझेंगे। शाओ तो बहुत नर्वस हो गई थी, बट यहाँ पर छान उसे मोटिवेट कर रहा होता है, जिसके बाद यहाँ पर वो लोग अपना फाइनल डिसीजन बना लेते हैं कि वो लोग यहाँ पर छान के मॉम डैड को सच्चाई बताकर रहेंगे। पर डिनर के टाइम यहाँ पर हिम्मत कर दोनों के दोनों यहाँ पर अपने को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवा ही देते हैं एज अ गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। आंटी तो इतनी ज्यादा खुश एंड एक्साइटेड हो जाती है कि उन्हें एक घर रेंट कर लिविंग में रहने के लिए बोल देती है। शाओ कहती है कि आपको नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही जल्दी हो जाएगा, एंड शान भी यहाँ पर शाओ की बातों से अग्री करने लग जाता है। पर दूसरी तरफ यहाँ पर अंकल आंटी एक्साइटेड थे शाओ के घर वालों से मिलने के लिए। शाओ तो यहाँ पर शान को पिंच कर देती है। शान बोलता है कि मॉम डैड, अभी अभी तो हमने शुरुआत की है और आप इतना जल्दी उसके पेरेंट्स से क्यों मिलना चाहती हैं, अभी भी बहुत टाइम है। जिसके बाद में आंटी कहती कि अच्छा हुआ तुम यहाँ पर छान को प्रोटेक्ट करना, पता है उसके स्कूल में एक लड़की है जो कि हमेशा उसे सताती है, कभी माउस टैप उसके डेस्क पर रख देती है, कभी उसके नोट्स पर स्क्रिबल कर देती है। एंड ये जितनी भी चीजें आंटी यहाँ पर बता रही होती है वो सब कुछ यहाँ पर शाओ ने छान के साथ देखी थी, पर शाओ तो प्रिटेंड ऐसा कर रही थी कि जैसे वो छान को उस लड़की से बचा कर रहेगी। इसके बाद में यहाँ पर जान उसे जॉब करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर एक बार फिर से वो शाओ को छोड़ना ही चाहता था। वो कहने लग जाता है कि मॉम सही कह रही है, हमें यहाँ पर सचमुच एक साथ लिविंग शुरू कर देना चाहिए। शाओ कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि फिलहाल यहाँ पे मेरी मॉम को इस बातों को लेकर अंडरस्टैंड करवाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। एंड जान को यहाँ पर फिर उसकी घर की सिचुएशन याद आती है, जहाँ पे वो शाओ कहता है कि देखो तुम फिक्र बिल्कुल मत करो, तुम्हारी मॉम का डिसीजन पॉजिटिव होगा और तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मैं उसमें तुम्हें जरूर सपोर्ट करूंगा। जिसके बाद यहाँ पर वो उसके एब्स को टच करने लग जाती है। शान बोलता है कोई देख लेगा। शाओ बोलती है कि अरे इतनी मेहनत से तुमने अपनी बॉडी बनाई है, एटलीस्ट मैं तो यहाँ पर उसे देख ही सकती हूँ। तब तक उसे यहाँ पर मिनी का कॉल आ जाता है, जहाँ पर वो नेक्सी उसे बता रही होती है कि वो लोग यूनिवर्सिटी ए में जाने वाले हैं और समर वेकेशन एंजॉय करने के लिए। तब यहाँ पर शाह भी रेडी हो जाती है छान के साथ वहाँ पर जाने के लिए। शाह जाकर पैकिंग करती है, तब उसकी मम्मा यहाँ पर नर्वस हो जाती है कि आखिर ये लगेज पैक कर कहाँ जा रही है। तब शाह उन्हें बता रही होती है कि वो अपने वेकेशन को एंजॉय करने जा रही है। आंटी यहाँ पर घबरा सी जाती है एंड कहती है कि तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरे पास सिर्फ तुम ही हो, तुम पक्का यहाँ पर घर पर वापस आओगी ना। शाओ कहती है कि मॉम मैं घर पर वापस क्यों नहीं आऊंगी। तो उसके बाद में आंटी यहाँ पर उसे गुड बाय बोलकर जाने लग जाते और हैप्पी जर्नी बोलकर। इतने में यहाँ पर शाह और जान का टेक्स्ट आ जाता है, जो कि उसे बता रहा होता है कि रूम्स तो सब फुल थे, इसलिए हमें यहाँ पर सिंगल रूम बुक करना पड़ा। अब शाह को पता था कि जानबूझकर जान ने ऐसे किया एंड वो यहाँ पर शर्माना शुरू कर देती है। वहीं दोस्तों आदमी यहाँ पर नेक्स्ट जाकर उसे पता चलता है कि जान ने तो यहाँ पर 2 रूम बुक कर रखे हुए हैं। तब वो उस पर चिल्लाने लग जाता है कि तुम्हारे पास क्या यहाँ पर पैसे कुछ ज्यादा बढ़ चुके हैं, या फिर तुम्हें डर है कि कहीं मैं तुम्हारा मर्डर ना कर दूं, इसलिए तुमने यहाँ पर 2 अलग रूम बुक किया है। तब यहाँ पर जान उसे बताता है कि सुन तो लो मेरी बातें, जब मैं यहाँ पर रूम बुक्स कर रहा था तब मेरी मम्मा मुझे घूले जा रही थी और मुझे 2 रूम बुक करना पड़ा नर्वसनेस में आकर। जिसके बाद वो लोग वहां से जाने लग जाते हैं और जान उसे समझा रहा होता है कि देखो भले ही 2 रूम बुक किया है, पर जरूरी थोड़ी ना कि सेकेंड रूम में तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तुम फर्स्ट रूम में भी यहाँ पर मेरे साथ रह सकती हो।
एंड वहीं दोस्तों यहाँ पर जानबूझकर शॉट ले जाता है शाओ को यहाँ पर सिड्यूस करने के लिए, और वो चीज़ यहाँ पर काम आ भी जाता है और वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आधी रात को दोनों बैठकर स्टडीज़ के बारे में और करियर के बारे में बात कर रहे थे, जिसके बाद में तो यहाँ पर नैन्सी और वो भी आ जाते और यहाँ पर नैन्सी शाओ को अपने साथ चलने के लिए कहती है, जिसके बाद में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है, इसलिए शाओ यहाँ पर समझ जाती है कि ज़रूर कुछ तो हुआ होगा नैन्सी और वो के बीच में। और तभी यहाँ पर नैन्सी उसे बता रही थी कि अभी तक हमारे रिलेशनशिप की शुरुआत हुई नहीं है, ऊपर से यहाँ पर वो एक्स गर्लफ्रेंड वापस से लौट चुकी है जो कि एक नंबर की प्ले गर्ल है, और पता है यहाँ पर वो उसके सामने मुझे जस्ट फ्रेंड्स बुला रहा था, तब तुम खुद ही सोचो कि मुझे कितना हर्ट हो रहा होगा। शाओ से कहती है कि माना तुम्हें हर्ट हो रहा है, लेकिन ड्रिंक करने से थोड़ी ना कुछ फर्क पड़ेगा। तो वो कहती है कि सही कहा, अब यहाँ पर मुझे न्यू बॉयफ्रेंड बनाना पड़ेगा। एंड वहाँ पर एक लड़का उसे अप्रोच करने लग जाता है, जहाँ पर नैन्सी भी उसके साथ ड्रिंक करने के लिए रेडी हो जाती है। शाओ फोटो निकालकर वो को सेंड कर देती है और उसे वार्निंग देती है कि इस बार अगर नैन्सी तुम्हारे हाथ से गई तो भूल जाना कि कभी मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई लड़की लाकर देने वाली हूँ। और वो लड़का यहाँ पर नैन्सी के ड्रिंक से उसे मिलाने वाला था और शाओ उसे पकड़ लेती है और पकड़कर उसे मारना शुरू करती है। एंड इनफैक्ट यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स और उस क्लब का ओनर भी आ जाता है, जहाँ पर उसे वहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाला जाता है और शाओ से ओनर, जिसका नाम मिस्टर यू होता है, वो उससे माफी मांग रहा होता है। शाओ उसे देखती पहचान जाती है बिकॉज यहाँ पर प्रीवियस लाइफ में वो शाओ का बिजनेस पार्टनर हुआ करता था। यू कहता है कि तुम मुझे जानती हो? शाओ कहती है कि नहीं, आई थिंक कि मैंने शायद से तुम्हें कहीं तो देखा होगा, बट शायद से नहीं भी देखा होगा। इतने में वहां पर वो आ जाता है नैन्सी का ध्यान रखने के लिए। उसके बाद में यहाँ पर शाओ सोचती है कि अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो फिर उन्हें बता देना चाहिए, बातें घुमाने की क्या जरूरत है। यू शाओ से कहने लगती है कि तुम तो यहाँ पर अपनी एज के हिसाब से बहुत ही ज्यादा मैच्योर्ड हो। शाओ कहती है कि इधर आओ, मैं भी तुम्हें एक बात बताती हूँ। तब तक वहां पर जान आ जाता है, कहता है कि हाँ हाँ मुझे भी तो जरा वो बात बताना। एंड शाओ तभी यहाँ पर सारी बातें बताती है, जो कुछ भी अभी अभी यहाँ पर हुआ था वो सब कुछ जान को बताने लग जाती है। यू उन्हें गुड बाय बोलकर जाता है, जहाँ पर जान शाओ से कह रहा था कि अरे वाह, तुम तो यहाँ पर दूसरे मैन को भी सीक्रेट्स बता रही हो, लगता है मुझे यहाँ पर तुम्हें पनिश करना ही पड़ेगा। शाओ यहाँ पर समझ जाती है कि जान जेलस फील कर रहा है, वो भी बहुत ज्यादा। वहीं यहाँ पर मॉर्निंग होते ही जान उठ जाता है और उसे एक इंपॉर्टेंट कॉल आता है, जिस वजह से जान को वहां से पहले जाना पड़ता है। शाओ से सोचती है कि अब मुझे यहाँ से अकेले जाना पड़ेगा। और जब यहाँ पर वो नेक्स्ट स्कूल में जाती है, उस समय यहाँ पर उनकी कैफेटेरिया में बातें चल रही थी, जहाँ पर वो लोग न्यू लड़की के बारे में बातें कर रहे होते जो कि न्यू एडमिशन वाली है और वो दिखने में भी बहुत ब्यूटीफुल दिखती है। तब यहाँ पर शाओ को कुछ फर्क पड़ नहीं रहा था, बिकॉज कोई भी लड़की क्यों ना आ जाए, यहाँ पर उससे उसका क्या ही लेना देना है। तब सब लोग यहाँ पर उसे टॉन्ट मार रहे थे कि तुम्हारा ऐसे कैसे कनेक्शन नहीं है, लगता है तुम भूल तो नहीं रही हो कि तुम यहाँ पर स्कूल के सबसे हैंडसम मैन जान को डेट कर रही हो, और तुम्हें पता है ना कि ये लड़के कितनी ज्यादा वियर्ड होते, अच्छी लड़की दिखी नहीं कि उनके पीछे भागना शुरू कर देते। तो तुम्हें डर नहीं है कि यहाँ पर जान उसे अपनी न्यू गर्लफ्रेंड ना बना ले? शाओ बोलती है कि देखो, लड़के लड़के होते, लेकिन यहाँ पे मेरा जान मैच्योर्ड है, वो ऐसे वियर्ड बिहेवियर नहीं करेगा। ऐसा वो उन्हें बोल तो देती, बट अंदर ही अंदर उसे डर लग रहा था कि कहीं सचमुच ऐसा हो गया तो। वही दोस्तों यहाँ पर शाओ जान को पकड़ लेती है और स्नेही लड़कियां शिया से बात करते हुए, और उसे यहाँ पर समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन तब तक यहाँ पर वो समझ जाती है कि वो लड़की जानबन से बात करने की कोशिश कर रही है, और शाओ अपना पैर लेकर चली जाती है और जान को बताती है कि मेरे एंकल में देखो ना ट्विस्ट आ चुका है, अब मैं क्या करूंगी। जान उससे कहता है कि फिक्र मत करो, मैं हूं ना। शिया यहाँ पर शाओ पर चिल्लाती है कि हेलो, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं जान के साथ बात कर रही हूँ, तुम मिडिल में आकर यहाँ पर हमें क्यों इंटरप्ट कर रही हो। बट यहाँ पर जान और शाओ दोनों शिया को इग्नोर करते हैं। जान यहाँ पर शाओ को उठा लेता है और शिया से कहता है कि क्या तुम अंधी हो, क्या तुम्हें सिर्फ मैं नजर आ रहा हूँ? इतने सारे लोग हैं, उनमें से किसी से भी तुम यहाँ पर अपना एड्रेस पूछ सकती थी कि फार्मास्यूटिकल लैबोरेटरी कहाँ पर है। ऐसा बोलकर यहाँ से वो चले ही जाता है, जहाँ पर सभी लोगों को तो जान बहुत टचिंग लगने लगता है, और वो दोनों उनकी फोटो खींचकर ऑनलाइन पोस्ट भी कर देते हैं कि ये तो हमारे कैंपस के सबसे बेस्ट कपल्स है। और फिर बाद में यहाँ पर वो शाओ को नीचे उतारता है। शाओ कहती है कि अरे मेरे पैर में लगी हुई है। जान बोलता है कि झूठ कब तक बोलोगी, मुझे भी पता है कि तुम वहां पर क्यों आई थी। शाओ बोलती है कि अच्छा हुआ आ गए, वरना तुमने तो तब तक नई गर्लफ्रेंड बना भी ली थी, न जाने यहाँ पर तुम मुझसे कितनी सारी बातें कर रहे थे। तब यहाँ पर जान उसे सब कुछ क्लियरली बता रहा होता है और उसे ये भी एक्सप्लेन कर रहा था कि जब उसके पास शाओ है तो उसे किसी और के पास आने की क्या ही जरूरत है, और ये सब कुछ सिर्फ शाओ की ओवर थिंकिंग ही होती है। जहाँ पर शाओ उसकी बातों को मान लेती है एंड उसे गुड बॉय बुलाने लग जाती है। वहीं दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं चांद गुड के घर पर जाकर भी कॉल ही अटेंड कर रहा होता है। शाओ को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। जान बोलता है कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो जाती हो जब मैं कॉल पर रहता हूँ। तो शाओ बोलती है वो
वो इसलिए बिकॉज माना तुम यहाँ पर कॉलेज में भी टॉप करना चाहते हो, बट फिलहाल तुम यहाँ पर घर पे है ना, तब तक तुम्हें यहाँ पर सभी टेंशन को छोड़ देना चाहिए और कुछ टाइम मेरे साथ भी स्पेंड करना चाहिए। चांद तब यहाँ पर शाओ को याद दिल रहा था कि अच्छा, अगर मैं एक और पिक करता तो तुम तो पूरा दिन यहाँ पर गेम्स खेलती रहती हो, उन जैसा क्या। और दोनों एक दूसरे को यहाँ पर टॉन पाना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरे यहाँ पर शायू से मिलने वाली है। अब चांद को यहाँ पर यूं याद तो था, बट वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे उसे पता ही ना हो। तब शाओ कहती है कि मुझे उल्लू मत बनाओ, याद है ना उस क्लब का ओनर यू जिसे मैं मिली थी और जिसने अपना बिजनेस कार्ड मुझे दिया था। तो हम यहाँ पर खुद पर्सनल बातें करने वाले हैं हमारे बिजनेस को लेकर। जान कहती है कि हमारे बिजनेस। शाओ कहती है कि हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मैं उसके साथ एक्वायर कर सकती हूँ, और जान को यहाँ पर जेलसी फील होने लग जाती है। नेक्स्ट डे वहां पर जब वो यू से मिलने जाती है, तब यू उसे पूछ रहा होता है कि आखिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ नहीं आया। शाओ कहती है कि अगर आया होता तो पूरा का पूरा रेस्टोरेंट डेढ़ जलकर राख हो जाता, इतना उसे जेलसी फील हो रही है। पर वो ये सारी बातें उसे बताती नहीं है। वो उसे कहती है कि देखो, काम मेरा है तो मैं आऊंगी ना, और ऐसे भी मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पर बाकी चीजों को लेकर बिजी है, वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रही हूँ। और फिर फाइनली यहाँ पर वो लोग कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर ही लेते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं शाओ को एंड जान को, जो कि जान के घर पर आधी रात को आ रहे थे। जान तो नॉर्मली अंडर किए जा रहा था। शाओ से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि इस तरीके से अंदर जाना हार्मफुल होगा, बिकॉज किसी ने अगर हमें आधी रात को देख लिया तो वो गुस्सा करने लग जाएंगे। जान बोलता है कि क्यों गुस्सा करेंगे, सभी तुम्हें पसंद करते हैं। शाओ बोलती है कि तुम समझ नहीं रहे हो, टाइम देख रहे हो कितना हो रहा है। अगर तुम्हारे घर वालों को पता चला कि हम अभी अभी आए तो उन्हें पक्का लगेगा कि मैंने यहाँ पर तुम्हें बिगाड़ कर रखा हुआ है। तो वो लोग यहाँ पर स्नीक इन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक वो पेट आकर चिल्लाना शुरू कर देता है, यानी कि भाग करना। अंकल आकर पेट को अपने पास बुलाता है एंड यहाँ पर शाओ बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है, बिकॉज जैसे ही वो लोग चुपके से आए थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों का अफेयर चल रहा हो। यहाँ पर जान शाओ को किस करने वाला था, बट तब तक यहाँ पर उसकी मम्मा आ जाती है कुछ गिफ्ट्स लेकर, जो वो चाहती है कि जान यहाँ पर शाओ को दे दे। और साथ ही साथ आंटी ने यहाँ पर ढेर सारे स्नैक्स भी लाए थे, बिकॉज उन्हें पता था कि शाओ यहाँ पर कमरे में छुपी हुई है और दोनों को भी भूख लग सकती है। और यहाँ पर आंटी के जेनरस वर्ड सुनकर शाओ को बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज यहाँ पर जान की मम्मा के अकॉर्डिंग शाओ बहुत हम्बल, काइंड और सेंसिटिव पर्सन है, जिसका यहाँ पर जान को स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। एंड यहाँ पर जान भी अपनी मम्मा से प्रॉमिस करता है कि वो यहाँ पर शाओ को हमेशा राइट से ट्रीट करेगा और हमेशा उसे सपोर्ट करेगा और प्रोटेक्ट करेगा। वहीं दूसरे हम यहाँ पर नेक्स्ट डे कॉलेज का सीन देखते हैं, जहाँ पर जब शाओ जा रही थी तब यहाँ पर कॉलेज में उसे मिल जाती है शिया, जो कि मिलकर यहाँ पर उससे हेलो हेलो ग्रीट करना शुरू कर देती है। शाओ कहती है कि अचानक से तुम्हें क्या हो गया, तुम मुझे ग्रीट करना क्यों शुरू कर रही हो। शिया कहती है कुछ नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर अपने बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करना चाहती हूँ। ये सुनते ही यहाँ पर शॉक्ड हो गई। वो कहती है कि अगर ऐसा देखा जाए तो मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूँ, तो तुम मुझे अपनी बर्थडे पार्टी में क्यों इनवाइट कर रही हो, कहीं तुम्हें मैं पसंद तो नहीं हो ना। ये सुनते ही यहाँ पर शिया उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है और सभी लोग शिया के ऊपर हंसना शुरू कर देते हैं। शाओ कहती है कि देखो शिया, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। ऐसे भी यहाँ पर जनरेशन बदल चुका है और हम बहुत आगे के जमाने में जी रहे हैं, जहाँ पर लड़की लड़की को पसंद कर सकती है। जिस चीज के लिए तुम्हें यहाँ पर ह्यूमिलिएट होने की जरूरत नहीं है, तुम जो हो वो दुनिया वालों के सामने दिखा दो। एंड यहाँ पर शिया उसे बहुत चिल्लाती है कि उतने में वहां पर यू आ जाता है, जहाँ पर वो एज अ प्रोफेसर यहाँ पर कुछ लेक्चर्स भी दे रहा होता है बिजनेस कंपार्टमेंट्स को लेकर। उस समय यहाँ पर शिया को लग रहा था कि यू उसका साइड लेगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उन चीजों का यहाँ पर कंप्लीटली ऑपोजिट ही होता है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर कुछ साल बीत जाता है, जहाँ पर फाइनली उनके अपने अपने स्टेबल जॉब हो ही जाते एंड यहाँ पर वो चले जाते अपने स्कूल में पुरानी मेमोरीज को रीगेन करने के लिए। और अब तक तो यहाँ पर नत्सी और वो दोनों एक दूसरे को डेट करना भी शुरू हो गए थे। जैसे ही वो चारों यहाँ पर प्रोफेसर को मिलते, प्रोफेसर के बाल अभी भी के अभी वैसे के वैसे ही थे, लेकिन यहाँ पर शू को पता होता कि उन्होंने यहाँ पर हेयर पैच लगाए हुए आगे की तरफ से अपने घटती हेयरलाइन को छुपाने के लिए। प्रोफेसर तो उसे अपने हेयर्स टच करने भी नहीं दे रहे थे। इसके बाद में यहाँ पर वो उन्हें आगे के फ्यूचर के लिए और ऑल द बेस्ट बोल रहे थे। तो वो लोग अलग अलग होकर यहाँ पर स्कूल घूमना शुरू कर देते एंड शाओ और छान उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर छान ने और शाओ ने एक दूसरे को अपने सीक्रेट्स बताए थे। उस समय यहाँ पर छान उससे पूछने लग जाता है प्रीवियस लाइफ के बारे में, बिकॉज उसके सपने और शाओ की किए हुए प्रेडिक्शंस सब कुछ यहाँ पर सेम थे। तभी यहाँ पर शाओ उन्हें उन चीज़ों के बारे में बता रही होती है, जिसे सुनते ही यहाँ पर छान उसे हग करने लग जाता है। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर वो एक बॉक्स लेकर आता है, जिस बॉक्स को ओपन करते ही वो नील डाउन कर शू उसे शादी के लिए प्रपोज करने लग जाता है।
शाह ऑफ कोर्स यहाँ पर उसे तुरंत ही हाँ बोल देती है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। जिसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं उनके पेरेंट्स को, जहाँ पर वो सभी लोग मिलकर सोच रहे थे कि आखिर अब यहाँ पर इनकी शादी कैसे करवाई जाए। ढेर सारे फोटो होते हैं डेकोरेशन के, लोकेशन के, और वो लोग सिलेक्ट कर रहे होते हैं और फाइनली यहाँ पर उनकी शादी फिक्स ही हो जाती है। जहाँ पर इस शादी के बाद हम शाओ को और छान को देखते हैं, जो कि यू के साथ मिलकर अपनी कंपनी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे थे। एंड शाओ थी जो कि यहाँ पर सब कुछ लीड कर रही होती है। इतने में यहाँ पर उसे तो अपने स्कूल में एज अ गेस्ट भी बुलाया जाता है, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए और बच्चों को लेक्चर देने के लिए। शाओ तब वहां पर जाती है जहां पर बच्चे बहुत क्यूरियस थे उसकी पूरी एंटायर लाइफ को लेकर, स्कूल जर्नी को लेकर और उसकी फ्यूचर जर्नी को लेकर। तब यहाँ पर वो उन सभी लोगों को बहुत मोटिवेट करती है। वही दूसरी ओर जब वो जा रही होती है तब उसे मिल जाती है निया, और उसे तब पता चलता है कि निया तो यहाँ पर एज अ क्लास टीचर वर्क करती आ रही है। उस समय यहाँ पर निया उस दिन के लिए उसे अब जाकर जेन्युइनली विदाउट सेल्फिश बिए बगैर माफी मांग रही होती है। एंड यहाँ पर उसे एक्सप्लेन करती है कि आखिर उसे ये सब कुछ क्यों किया। फिलहाल वो चाहती थी कि शाओ यहाँ पर उसे माफ कर दे ताकि आगे की चीजों को यहाँ पर निया अच्छे से गुजार सके, बिकॉज यहाँ पर वो एक बैड टीचर बिल्कुल नहीं बनना चाहती है। उसने एक बार जो गलती देखी है उसे समझ आ चुकी है, जहाँ पर शाओ भी उसे माफ कर देती है और ये बात यहाँ पर वो छान को भी बताती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं पार्टी को, जो कि यहाँ पर स्पेशली यू ने ऑर्गेनाइज की थी उन सभी लोगों की सक्सेस पार्टी के लिए, जहाँ पर यू भी मौजूद था। उस समय वो सभी के सामने यहाँ पर नत्सी को शादी के लिए प्रपोज कर ही देता है और नत्सी यहाँ पर उसे हाँ भी बोल देती है। जिसके बाद यहाँ पर इन सभी के लाइफ के करियर ऑलमोस्ट सेट हो चुके थे। सभी लोग अपनी लाइफ में भी मूव ऑन हो चुके थे एंड सभी को यहाँ पर अपनी अपनी एक अच्छी एंडिंग मिलती है, वो भी हैप्पी वाली। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है।